नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद तैयब एर्दोगान राष्ट्रपति नहीं बन पाए। राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों में से तैयब एर्दोगान को सबसे अधिक वोट हासिल हुए। 49% वोटों के साथ तैयब एर्दोगान पहले नंबर पर हैं, जबकि उनके धुर विरोधी कमाल किलिचदारोग्लू 45% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि अभी राष्ट्रपति बनने के लिए एर्दोगान को एक पड़ाव और पार करना है। 28 मई को एर्दोगान और उनके प्रतिद्वंदी कमाल के बीच में आखिरी मुकाबला होगा और उसमें से जिस प्रतिद्वंदी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही तुर्की का अगला राष्ट्रपति बनेगा। हैरानी की बात तो यह है कि भूकंप प्रभावित शहरों के लोग अब भी तैयब एर्दोगान के साथ दिखे। भूकंप प्रभावित इलाकों से भी एर्दोगान को भरपूर वोट मिला। भूकंप का केंद्र रहे गाजियानटेप शहर में एर्दोगान की पार्टी को 59% वोट मिले। तैयब एर्दोगान तुर्की में कमाल अतातुर्क के बाद सबसे बड़े नेता हैं। नतीजे आने के बाद एर्दोगान ने अपने आवास से बाहर निकलकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी नागरिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर मतदान किया और चुनाव में भाग लिया। सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी तैयब एर्दोगान राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाए? तुर्की की चुनावी प्रक्रिया क्या है और अब राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की की चुनावी प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है या फिर उस उम्मीदवार की गठबंधन का वोट मिलाकर 50% से ज्यादा होता हो। विपक्ष के 6 दलों ने मिलकर राष्ट्रपति एर्दोगान के सामने कमाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 6 दलों के समर्थन के बावजूद कमाल किलिचदारोग्लू को केवल 45% ही वोट हासिल हुए, जबकि तैयब एर्दोगान को 49% वोट मिले और 5% वोट तीसरे उम्मीदवार को मिले। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच में दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। मतलब इस बार वोटिंग के लिए 3 नहीं, सिर्फ 2 ही उम्मीदवार होंगे। 28 मई को दोबारा से वोटिंग होगी और जिस उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे वही तुर्की का राष्ट्रपति चुना जाएगा। अब 28 मई को होने वाले चुनावों में दोनों उम्मीदवारों का ध्यान उस 5% वोटों पर होगा जो तीसरे उम्मीदवार को मिले थे। ये वोट जिस तरफ भी पड़ेंगे वही विजय होगा। हालांकि इन वोटों का एर्दोगान की पार्टी की तरफ जाने का ज्यादा चांस है, क्योंकि ये पार्टी पहले एर्दोगान के गठबंधन में शामिल थी। इसलिए एर्दोगान का ये चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन अंपायर की हार के बाद मुस्तफा कमाल ने 1923 में तुर्की को सेकुलर राष्ट्र बना दिया था। सेकुलर बनने के बाद तुर्की में इस्लामिक मूल्यों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसका इस्लामिक ताकतों ने जमकर विरोध किया। 1999 में खुद एर्दोगान को सेकुलर कानूनों का विरोध करने के चलते जेल जाना पड़ा था, जिसके ठीक 4 साल बाद 2003 को तुर्की की जनता ने एर्दोगान को तुर्की की सत्ता सौंप दी। नतीजा ये रहा कि उन्हें लगातार चुनावों में जीत मिलने लगी और वो तुर्की में कमाल अतातुर्क के बाद सबसे बड़े नेता बन गए। तब से लेकर अब तक एर्दोगान कोई चुनाव नहीं हारे और अब एक बार फिर से एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।